प्रधानमंत्री के भाषण को आपने सुना होगा। कई भाषण के कई हिस्सों का जिक्र हो रहा है, उसमें एक इस बात को लेकर जिक्र है कि जो भारत की साझा विरासत है उसमें वीर सावरकर का भी अपना एक महत्व है फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर, जिसका प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राची से जिक्र किया। शिवसेना का क्या स्टैंड है इस पर? नहीं, बिल्कुल वीर सावरकर जी का जो योगदान रहा है भारत की स्वतंत्रता मूवमेंट में, वो कोई भी नकार नहीं सकता है। इंदिरा गांधी जी ने भी जब प्रधानमंत्री थी, उन्होंने उनका पोस्टल स्टैम्प जारी किया था, उन्होंने उनके ऊपर एक फिल्म बनाई थी और उनका पार्लियामेंट में एक बहुत ही बड़ी पोर्ट्रेट भी लगी हुई है। तो मैं मानती हूँ कि हर जन का योगदान होना चाहिए। किसी को बड़ा दिखाने में और किसी को छोटा दिखाने में जो आजकल काम हो रहा है, उससे हमें बचना चाहिए। सभी का योगदान रहा है। आज हम 75वीं स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो हम कोई भी छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, नामी गामी हो, सभी को स्मरण करना चाहिए, उनके योगदान का धन्यवाद करना चाहिए और आभार व्यक्त करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो महा था, मैंने उनके सपने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है और जो अंतिम व्यक्ति समाज का है उसे सुदृढ़ शक्तिशाली बनाना है। बिल्कुल शक्तिशाली बनाना है। और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जितना भी आप महात्मा गांधी जी के खिलाफ बोल लीजिए, कितना भी आप गोडसेवादी सोच रख लीजिए, आपको उस महात्मा गांधी के पदचिन्हों पे चलना ही पड़ेगा। ये देश महात्मा गांधी जी की ऊर्जा से चलता है, उनके प्रिंसिपल्स पे चलता है और उनका सबसे एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल था भाईचारा। उस भाईचारा को ध्यान में रखते हुए जो ध्रुवीकरण हो रहा है, वो उनकी सोच से तो काफ़ी परे है। और अगर प्रधानमंत्री जी ने उनका नाम लिया है, उनका स्मरण किया है, उम्मीद करती हूँ सिर्फ बातों में ही नहीं करेंगे, अपने एक्शंस में भी करेंगे। एक लंबी श्रृंखला है का नाम लिया, पंडित नेहरू तक को स्मरण किया, गांधी, भीमराव अंबेडकर साहब, महिलाओं के योगदान को उन्होंने खास तौर पे बताया। खासकर आदिवासी समाज से जुड़े लोग और महिला का भी फ्रीडम स्ट्रगल में एक बड़ा योगदान रहा है और महिला सशक्तिकरण ही भारत की पहचान है। बिल्कुल महिलाओं का योगदान रहा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में भी योगदान रहा, उनके पार्टिसिपेशन में योगदान बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं तो कहती हूँ प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति के बारे में बात की है। उम्मीद करती हूँ महाराष्ट्र भी उसका संज्ञान लेगी, क्योंकि वहाँ पे एक सरकार बनी है जहाँ पे एक महिला मंत्री तक नहीं बनी है। विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री जो दी गई है, श्री मंगल प्रभात लोधा जी को दी गई है। तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो काबिल हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो सक्षम हैं, पर उनको सक्षम बनाने में, उनको वो शक्ति देने में बहुत बड़ा योगदान केंद्र सरकार का होता है। उम्मीद करूंगी कि पार्लियामेंट हो, असेंबलीज हो, जो 33% रिजर्वेशन बिल की बात होती है उस पर भी संज्ञान लिया जाएगा। और सही मायने में अगर नारी शक्ति की बात करते हैं, हर बार लाल किले से प्रधानमंत्री जी कहते हैं, और बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी महिलाओं को प्राथमिकता देते हैं, पर कहीं ना कहीं उनके शब्दों में और उनके कामों में वो बहुत ही बड़ा अंतर दिखाई देता है। आज एक चीज उनके बयान का वो हिस्सा है, वो है पंच प्रण। उन्होंने कहा कि हमें विकसित भारत बनाने का संकल्प लेना ही होगा, इससे कम हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे मन के भीतर गुलामी का एक अंश जो है उसको बिल्कुल खत्म करना है। तीसरा प्रण, हमें अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए, जो हमारी विरासत है। उसके बाद एकजुटता की उन्होंने बात कही और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, वो सब इस संकल्प के खाके में आते हैं। सबसे पहले मैं कहूँगी गुलामी की सोच किस में रह गई है। आज जो देश है 65% से ज़्यादा एक युवा देश है, यानी वो आज़ादी के भारत में, आज़ाद भारत में उनका पैदाइश हुई है। तो गुलामी की सोच कौन रखता है? शायद प्रधानमंत्री जी के दिमाग में बहुत प्रभावशाली उनका ये रहा है गुलामी की सोच को लेकर, पर मैं नहीं मानती हूँ हमारे देशवासी में किसी तरीके की गुलामी जैसी सोच है या उस डायरेक्शन में काम चल रहा है। सभी इंडिपेंडेंट हैं, सभी खुश हैं, खुद आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं उसमें विफल रही है। रही बात सबका योगदान है, बिल्कुल सबका योगदान होना चाहिए। एक कुशल भारत हो, एक विकसित भारत हो, एक प्रभावशाली भारत हो, देश में ही नहीं दुनिया में उनका नाम हो, ये सभी चाहते हैं। पर आप जो परिवारवाद की बात करते हैं, ये परिवार आप नॉर्थ इंडिया से देख लीजिए साउथ इंडिया तक, ये लोग अपने बलबूते पे जीत कर आए हैं, ये जनता का विश्वास जीत कर आए हैं। पार्लियामेंट हो, एमएलए हो, केंद्र सरकार में हो या राज्य सरकारों में उनका योगदान रहा हो, वो एक रीजनल एस्पिरेशन को करते हैं। आप टीआरएस को देख लीजिए, आप डीएमके को देख लीजिए, आप वाईएसआरसीपी को देख लीजिए, आप शिवसेना को देख लीजिए, आप समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, आरजेडी को देख लीजिए, आप कांग्रेस पार्टी को देख लीजिए। क्या आप उनके जो भी लीडर्स हैं, क्या बगैर चुनकर आए हैं? जनता का स्टैंप ऑफ अप्रूवल लेकर आए हैं। आप जब जब उनको नकारते हैं, आप जनता ने जो उनको पे विश्वास जताया है, आप उनका अपमान करते हैं। तो ये योगदान जो है इस देश में
परिवारों का भी है, स्वतंत्रता सेनानियों का भी है, हमारी आर्म फोर्सेस का भी है, हमारी सरकारों में बहुत सारे नुमाइंदों का भी है, ब्यूरोक्रेसी का है, जुडिशरी का है। ये कहना कि इनको ख़त्म करना है तभी हम आगे बढ़ेंगे, ये बहुत ही दुखदाई सोच है। लेकिन मैम आप लोग लॉ मेकर हैं, भ्रष्टाचार की उन्होंने बात की, संसद भी हो, सबसे ज़्यादा हो हल्ला होता है जो करप्शन को ख़त्म करना है, लेकिन आज भी लाल किले से उस करप्शन की बात की गई कि हमें ख़त्म करना है। ये ख़त्म कब होगा, कैसे होगा, इसका क्या ब्लूप्रिंट है? क्योंकि उन्होंने अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट रखा कि अगले 25 साल में भारत जब 100 साल का होगा तो कैसा होगा। देखिए, हम सब आम आदमी हो, जनता हो, केंद्र सरकारें हों, राज्य सरकारें हों, सब चाहती हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत बने। पर भ्रष्टाचार मुक्त भारत सिर्फ रेड फोर्ट के किले से नहीं बोला जा सकता, आपका योगदान उसमें होना ज़रूरी है। जैसे ही जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में वॉशिंग मशीन चलती है, बीजेपी का डिटर्जेंट पाउडर उस पर डाला जाता है, सबके जो करप्शन चार्जेस हैं रातों रात मिटाए दिए जाते हैं, वो देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। वो एक कीड़ा बन चुका है सत्ता में बने रहने का। सबसे पहले तो उसको ख़त्म करना चाहिए। जो करप्शन के चार्जेस में घिरे हुए हैं उन पे सुनवाई होनी चाहिए, वो आपकी पार्टी में ही क्यों ना शामिल हो, केंद्र सरकार में ही क्यों एक इम्पॉर्टेंट भूमिका ना निभा रहे हों, ये होना बहुत ज़रूरी है। राज्य सरकारों में हम देख रहे हैं कि जो लोग बीजेपी में जाते हैं वो गंगा स्नान कर लेते हैं, उनकी वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। ये खुद राव साहब दानवे ने कहा है। महाराष्ट्र एक प्राइम एग्जाम्पल है, उदाहरण है। आसाम के मुख्यमंत्री एक प्राइम एग्जाम्पल हैं। टीएमसी के बहुत सारे नेतागण जो बीजेपी में गए वो एक प्राइम एग्जाम्पल हैं। तो क्या भ्रष्टाचार सिर्फ इस सोच से ख़त्म होगा कि आप रेड फोर्ट से बोलते हैं, पर काम में आप उन्हीं का योगदान देते हैं, उन्हीं को समर्थन देते हैं जो भ्रष्टाचार युक्त हैं? तो ये सोच कहीं ना कहीं बीजेपी पे भी लागू होती है। एक आखिरी सवाल मैम है, आपको क्या का ब्लूप्रिंट दिखता है कि भारत जब 100 साल का होगा, दुनिया में सबसे विकसित राष्ट्र होगा, जिसमें जय जवान जय किसान के बाद अनुसंधान पर उन्होंने बल दिया। हम अनुसंधान के क्षेत्र में कहाँ और क्या ब्लूप्रिंट है भारत के पास? जब हम जय जवान जय किसान और जय अनुसंधान की बात कर रहे हैं तो आप जय जवान देखिए, आप अग्निपथ स्कीम ले आते हैं। जो युवा वर्ग ज्वाइन करना चाहता है उनको 4 साल की टेम्प्रेरी स्कीम में आप उनको शामिल कर देते हैं। फिर आप जय किसान की बात करते हैं, उनकी लैंड आपको छीननी है, आपको उनके अधिकार छीने हैं। 1.5 साल से ज़्यादा वो बाहर प्रोटेस्ट करते रहे, तब जाकर आपने फार्म बिल्स वापस लिए। अब आप अनुसंधान की बात करते हैं, आप संविधान को देख लीजिए, आप प्रजातंत्र को देख लीजिए, उनकी हर चीज़ों में आप नाकामयाब रहे हैं। तो बोलना एक बात होती है, काम उस पर पद चिन्हों पे चलना एक दूसरी बात होती है। मैं उम्मीद करूंगी कि अगले 25 साल में जो हमारा स्वर्ण काल आएगा, जो हम 100 ईयर्स आज़ादी के बनाएंगे, उस 25 साल में हमारा ध्यान सही में हमारे युवा वर्ग को विकसित करने में हो, युवा वर्ग को रोज़गार मिले, रोज़गार के माध्यम बने, स्टार्टअप इंडिया जैसी जो स्कीम्स बनी हैं उसमें सही में योगदान लिया जाए, महिलाओं को आत्मसम्मान मिले, महिलाओं को एक सशक्त और मजबूत जगह इस देश में मिले, अर्थव्यवस्था पे सही मायने में ध्यान दिया जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, इंडियन सिटीजन्स को सारे उनके राइट्स और ड्यूटीज़ दिए गए हैं। आप ड्यूटीज़ की बार बार याद दिलाते हैं, उनके जो राइट्स हैं अगर उस पर भी विचार किया जाए, और एक इंक्लूसिव इंडिया, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का एक बड़ा योगदान इसमें भी रहा, इस सोच में भी रहा कि एक इंक्लूसिव इंडिया बनाएंगे, उस पर भी काम किया जाए। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.